राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल में। यह वीडियो सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस एमजे पेपर 7 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे, जिनका सेशन 2022 से 26 है। आई होप यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमजे पेपर 7 के लिए आप लोगों के लिए है। चलो देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो है झारखंड की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, झारखंड का क्या आपको सामाजिक तत्व बताना है, ठीक है। दूसरा आर्थिक तत्व बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझो अच्छा से। झारखंड की राजनीति में, ठीक है, किसको सामाजिक तत्व और आर्थिक तत्व को आपको बताना, ठीक है। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका परिचय। देखिए, झारखंड की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक कारक गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि राज्य की राजनीति संरचना और नीति इन्हीं कारकों के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब आपको क्या याद रखना है इसमें, इस पॉइंट में याद रखना है कि जैसे झारखंड की जो राजनीति है ना, वो सामाजिक, ठीक, व आर्थिक, ठीक, कारकों से गहराई से जुड़ी है, और इन्हीं जो राजनीतिक की जो संरचना है ना, इन्हीं नीति के इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती है, ठीक है। चलिए आगे चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप इसके बाद याद रखेंगे आप लोग कि झारखंड है ना, ठीक है, इनका जो बिहार से अलग कब होता है, ये देखिए अलग होता है 15 नवंबर 2000 को, और ये 28वां राज्य क्या होता है, बनता है। लेकिन इन प्रकृति संसाधन और विविधता और जनजातीय समुदाय के समृद्ध होने के बाद भी, इसके बावजूद भी यहाँ सामाजिक आर्थिक असमानता राजनीतिक स्थिरता में जैसे कि मुद्दे में प्रमुख है। मतलब अस्थिरता जैसे मुद्दे प्रमुख है। मतलब इनका परिचय में आपको यही याद रखना है कि ये जो झारखंड की राजनीति है ना, वो आपको ना जो संरचना बनती है और जो नीति बनती है इनका, वो आर्थिक और सामाजिक कारण के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इनका जो जनजातीय विविधता ज़्यादा है, इसी के कारण इस यहाँ के राजनीतिक अस्थिरता जैसे प्रमुख मुद्दे बना हुआ रहता। असमानता भी है, सामाजिक आर्थिक है ना, तो ये इनका इस तरह से परिचय लिख सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन के अनुसार पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सामाजिक कारक। सामाजिक कारण में हम लोग देखेंगे यहाँ इनका जनजातीय समुदाय का प्रभाव। क्या देखेंगे, जनजातीय समुदाय का प्रभाव, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले देखिए हम लोग इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इनका कि झारखंड में लगभग 26% जनसंख्या, कितना परसेंट, 26% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी की है। इनके अधिकार और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे हमेशा राजनीति का केंद्र बना रहता। मतलब वहाँ पर इनका जो भूमि अधिग्रहण है, ठीक है, और अधिकार, यही मुद्दा वहाँ पर बना हुआ रहता। कहाँ पे, सामाजिक कारक में, ये झारखंड में, ठीक है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इनका, देखते हैं कि आदिवासी समाज में सरना धर्म और उनकी संस्कृति पहचान को बचाए रखने की मांग राजनीति विमर्श में महत्वपूर्ण है। मतलब वहाँ का जो सरना धर्म है, ठीक है, वहाँ का जो सरना धर्म है, वह संस्कृति पहचान को बचाए रखने की मांग को ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है, ठीक है। चलिए आगे सामाजिक कारक का तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये पॉइंट लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट आपको, ठीक है। देखिए, राजनीतिक दलों ने आदिवासी को वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाते हैं। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, ठीक है, JMM जैसे दल आदिवासी की हितों की प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ के जो आदिवासी हैं, इनके हित को क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट। ये तो इनका क्या था, सामाजिक कारक था। सामाजिक कारक को हम
सामाजिक कारक में ही जनजातीय समुदाय के प्रभाव को हम फर्स्ट 3 पॉइंट में आपको हम बता दिए। अब हम बताएंगे इन्हीं का जातिगत समीकरण। जातिगत समीकरण में क्या होता है, इनका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आप अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ गैर आदिवासी आबादी जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अनुसूचित जाति यानी SC और सामान्य वर्ग के लोग राजनीति रूप से प्रभावी है। वहाँ का राजनीति रूप में क्या है, प्रभावी है। तो याद रखना है, ठीक है, कि वहाँ का जो OBC है, ठीक है, ये देखिए OBC है और अनुसूचित जाति SC है, ये राजनीतिक रूप में प्रभावी है, मतलब ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। आदिवासी नहीं, ST नहीं, OBC और SC की बात करें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इनका देखिए कि यहाँ का जातिगत समीकरण विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन और वोटिंग पैटर्न पर तय करता है। मतलब यहाँ का जो उम्मीदवार है, ठीक है, उम्मीदवार का चयन वोटिंग पैटर्न तय करता है यहाँ विधानसभा के चुनावों में, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, मजदूर और विस्थापन के मुद्दे। देखिए ये क्या, पहला देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे, औद्योगिकरण और खनन परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। मतलब औद्योगिकरण हुआ, परियोजन खनन मतलब वहाँ जैसे कोयला निकालना झारखंड में ज़्यादा होता है ना, तो इस सब कारण ना क्या था, बड़े पैमाने पर वहाँ पर विस्थापन हुआ। विस्थापन करने का मतलब वहाँ के जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ा, ठीक है, पहला मुद्दा। अब नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं हम लोग। देखिए जो विस्थापित लोग हैं वो विशेष रूप से आदिवासी और दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिनसे राजनीतिक आक्रोश जन्म लिया। आपको पता होगा कि चतरा तरफ जब खनन हो रहा था, ठीक है, देखे होंगे वहाँ पे विवाद बहुत बनता है, क्योंकि वहाँ का जो मजदूर लोग है या लोग है, वहाँ का आदिवासी लोग है, यहाँ का दलित लोग या तो वहाँ का लोकल, उनको ना क्या करना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। तो उससे क्या बनता है, आक्रोश जन्म लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि भाई अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसे सरकार या तो पैसा दे रही है, तो घर तो नहीं दे रही है, पैसा दे रही है, ठीक है, तो इसलिए आक्रोश थोड़ा सा पैदा होता है खनन के कारण, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अब इनका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में ही हम इनका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, खनिज संसाधन और औद्योगिक विकास, ठीक है। चलिए औद्योगिक विकास में हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट को ध्यान देते हुए देखते हैं, झारखंड में खनिज संसाधनों का एक प्रमुख केंद्र है, जैसे जिसमें कोयला का, लोहा का, बॉक्साइट का और यूरेनियम जैसे खनिज शामिल है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर याद रखना है, जो याद रखना मैं उसी को अंडरलाइन कर रहा हूँ। हालांकि इन खनिज संसाधनों का दोहन राज्य की आम जनता के लिए पर्याप्त लाभ नहीं ले पा रहा है। आर्थिक असमानता के कारण खनन समृद्धि क्षेत्र के लोग गरीबी में जीवन जीने पर मजबूर है। मतलब देखिए इतना खनिज संपदा होने के बाद भी झारखंड का जो वहाँ के लोग हैं ना, वो खनिज समृद्धि होने के बाद भी वो गरीबी में जीवन जी रहे। गरीबी कहने का मतलब गरीबी रेखा से, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो खनिज जो हो रहा है वो तो बाहर जा रहा है ना, तो लाभ किसको हो रहा है, बाहरी स्टेट या बाहरी देश को, यानी सरकार को। जनता को लाभ नहीं हो रही, गरीब को लाभ नहीं हो रही, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखना है और कनेक्टेड होते होते आप आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई नहीं, अगर नहीं समझ में PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, खनन परियोजना संबंधित भ्रष्टाचार भी तो हो रहा है भाई, भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, और पर्यावरण मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन रहा है। पर्यावरण मुद्दा जो है वो राजनीतिक बहस का भी क्या बन रहा है, हिस्सा भी बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है। यहाँ का गरीबी और बेरोजगारी देखिए, झारखंड में गरीबी दर ऊंच है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। वहाँ की जो बेरोजगारी है ना वो एक गंभीर समस्या बन चुका है, ठीक है। चलिए इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है। दूसरा, मनरेगा जैसी योजनाएं,
ठीक है। मनरेगा आपको पता होगा, मनरेगा 2008 में है ना, इनका नाम चेंज हुआ था। गांधी जी पहले कुछ करके था, मनरेगा हो गया है ना। ये राज्य की निर्भरता यह दर्शाती है कि औद्योगिकरण के बावजूद आर्थिक विकास नीचे तक नहीं पहुंचा। औद्योगिकरण है लेकिन इनका विकास आगे की नहीं पहुंचा, ये क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं पहुंचा, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। मनरेगा जैसे देखिए, वहाँ योजना ही तो आती है, बस पेपर में ही रह जाती है, ग्राउंड लेवल पे नहीं आती। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं झारखंड की प्रॉब्लम राजनीति में, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक तो समझा दिया, आर्थिक समझा रहे हैं। देखिए कृषि और ग्रामीण विकास, यहाँ पे देखिए 70% राज्य की, 70% यानी आपको याद रखना है 70% राज्य की आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई और कृषि आधारित बुनियादी ढांचे की कमी से किसानों की स्थिति में कमजोर आई। वहाँ ना तो सिंचाई के कुछ साधन है, ठीक है, न कृषि का कोई आधार बनाया जाता है, लेकिन 70% यहाँ पे देखोगे आबादी क्या है, किसान है, तो इसलिए यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी, कमज़ोर होगी, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजनीतिक दल कृषि सुधारों को लेकर वादे तो करते हैं लेकिन ज़मीनी स्थिति पर प्रभाव नहीं कर पाते। वादे करेंगे, मैं बोले ना, वादा करेंगे, पेपर पर रहेगा, ग्राउंड लेवल पर नहीं आता है काम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखो झारखंड आंदोलन जो राज्य के गठन की नींव बना, मुख्यतः आदिवासी हितों के भूमि अधिकारों पर आधारित, मतलब गठन करना, नया राज्य बनाना, यही नींव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें तो कुछ समझाना नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पत्थलगड़ी आंदोलन हुआ। पत्थलगड़ी जैसे हालिया आंदोलन ने भी सरकार और आदिवासी समुदाय के बीच टकराव का उजागर किया। एक पत्थलगड़ी एक आंदोलन हुआ, जैसे हालिया आंदोलन में ने भी सरकार, दो आंदोलन, पत्थलगड़ी और हालिया, ये दोनों आंदोलन आदिवासी समुदाय के बीच क्या कहता है, टकराव को उजागर। अब आदिवासी लोग भी समझदार होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब सब मॉडर्न की ओर जा रहे हैं, सबके हाथ में फ़ोन आ रहे हैं, तो सब समझदार हो रहे हैं कि कौन सरकार काम कर रही है, कौन सरकार काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो आंदोलन तो होगा ही भाई, है ना। चलिए आगे देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून, स्थानीय नीति और शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जैसे मुद्दे राजनीतिक एजेंडा बना है। ठीक है, चलिए अब शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं, राजनीतिक अस्थिरता क्यों है भाई, देखो, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। देखिए झारखंड की राजनीति अस्थिरता से ग्रसित रही है, जिसमें अक्सर सरकारें जल्दी बदल जाती है, जल्दी बदलती है। यह अस्थिरता विकास को बाधा डालती है। देखो भाई, एक ही सरकार रहेगा, ज़्यादा दिन रहेगा, तो वो नीति पे काम करेगा, और जो नया सरकार आएगा, नीति बनाएगा, वो ग्राउंड लेवल तक आएगा ही नहीं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। एक एक चीज़ को केवल ध्यान में रखिएगा, PDF फ्री में मिल रहा है, ये बात जो हम समझा रहे हैं वो नहीं मिलेगा, है ना। चलिए देखिए, गठबंधन सरकारों के गठन में जातिगत और क्षेत्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि नहीं आती, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भविष्य की चुनौती और संभावनाएं क्या है। देखिए झारखंड ठीक है, एक झारखंड तो राज्य आपको पता होगा, है ना। झारखंड में यहाँ पर ध्यान देंगे कि झारखंड में संभावना की बात कर रहे हैं। झारखंड को सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास पर अधिक समावेश बनना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आर्थिक विकास पर ध्यान देना होगा, है ना। चलिए आगे हम इसमें बात कर सकते हैं। झारखंड में देखिए, झारखंड जो है ना, झारखंड में यहाँ देखेंगे संसाधन है, ठीक है, संसाधन है कि नहीं, लेकिन संसाधन रहने के बावजूद यहाँ समुदाय जो है ना, यहाँ के संस्कृति के पहचान की सुरक्षा और कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर ध्यान देना होगा। ठीक है,
कृषि और शिक्षा के सुधार ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तो लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए। इतना सारा था इनका राजनीतिक और राजनीति में सामाजिक और आर्थिक कारण। आर्थिक देखिए समझिए, आर्थिक कहने का मतलब पैसा का प्रॉब्लम, सामाजिक मतलब राजनीति का प्रॉब्लम, ठीक है, समाज का प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड की राजनीति को समझने के लिए इन सामाजिक और आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि ये राज्य की राजनीतिक दिशा और जनता की प्राथमिकताओं को तय करते हैं। अब इस प्रकार से आंसर लिखिए, आपको 100% नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये PDF भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है ना, टाइपिस्ट को टाइप करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। तो कोई नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।